फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अजय। दोस्तों, मेरा ये चैनल चिकित्सा विज्ञान का एक चैनल है जो कि एक आम आदमी के लिए उसी की भाषा में चिकित्सा विज्ञान जैसे जटिल विषयों को समझाने के लिए मैंने बनाया है। दोस्तों, आपका अभी तक का सहयोग मेरे लिए एक प्रेरणा का विषय है। देखते हैं आज के विषय में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में हुई ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने की भारत बायोटेक हैदराबाद की खबर लेकर आया हूं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं, इनका क्या इस्तेमाल है और ये कैसे बनाई जाती हैं। दोस्तों, भारत बायोटेक BBIL ने कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसको CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन कर दिया है। दोस्तों, इसमें NCCS नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, IIT इंदौर और गुड़गांव बेस्ड प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजी ने कोलैबोरेशन किया है, जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के आधार पर एक अर्जेंसी में किया गया एक करार है। भारत बायोटेक ने इस प्रोजेक्ट पर फास्ट ट्रैक बेसिस पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी क्या है और कैसे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस के विरुद्ध अपना कार्य करेंगी और गंभीर रूप से बीमार जो कोरोना के पेशेंट हैं उन पर कैसे ये एक चमत्कारिक रूप से अपना असर दिखाएगी। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अजय। हमारे शरीर में जो रक्षा तंत्र या प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसके लड़ाके या वॉरियर का नाम एंटीबॉडीज़ होता है। ये एंटीबॉडीज़ शरीर के अंदर बाहर से घुसने वाले शत्रु या एनिमीज़ को का पता लगाती है और उनसे लड़कर उनको मार डालती है। वो शत्रु जो बाहर से वातावरण से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन या शत्रु आमतौर पर वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ बहुत प्रकार के एंटीजन से लड़ सकती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र इम्यून सिस्टम की बी सेल्स, जो कि हमारी स्प्लीन्स में होती हैं और जो एक तरह की वाइट सेल्स होती हैं तथा उनका दूसरा नाम प्लाज्मा सेल्स भी है, इनके द्वारा बनाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, एक चिकित्सा उपचार या मेडिकल ट्रीटमेंट और दूसरा होता है चिकित्सा डायग्नोसिस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों प्रकार के कार्य लेने के लिए लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ Y के आकार की होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं? मोनो मीन्स सिंगल या एक तरह की, इसका मतलब आइडेंटिकल इनकी स्ट्रक्चर होती है। क्लोन मीन्स एक इम्यून सेल्स का क्लोन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ हैं जिनको इम्यून सेल्स के सिंगल क्लोन से बनाया जाता है। ये एक प्रकार के एंटीजन के ऊपर अटैक करने के लिए स्पेसिफिक होती हैं। दोस्तों, एंटीजन के ऊपर कुछ बाइंडिंग साइट्स होती हैं जिनको कि आर्म्स या वेपन बोलते हैं और इनको एपिटोम कहा जाता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उस स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट जिसको एपिटोम बोलते हैं उस पर जाकर अटैक करती है और उस पर चिपक जाती है और उसको मार देती है। दोस्तों, एंटीजन की जो बाइंडिंग साइट होती है या एपिटोम होता है, उससे हमारे शरीर के अंगों पर एंटीजन अटैक करता है। जब ये एंटीबॉडी उसके एपिटोम पर जाकर चिपक जाती है और उस पर लड़ाई करती है, तो उससे वो एंटीजन हमारे शरीर के अंगों पर अटैक नहीं कर पाता।
दोस्तों, अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हम बना कैसे सकते हैं? दोस्तों, ये लैब में कैसे बनाई जाती हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हमें एक लाइव शरीर का इम्यून सिस्टम चाहिए, जिसके लिए हम लैब में चूहे को सेलेक्ट करते हैं और चूहे को लिया जाता है। चूहे के शरीर में उस बीमारी के वायरस या बैक्टीरिया का एंटीजन दिया जाता है जिस बीमारी से लड़ने के लिए हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनानी होती हैं। इससे चूहे के स्प्लीन में मौजूद बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और स्प्लीन्स की बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाने लगती हैं, जो कि उस एंटीजन के विरुद्ध कार्य करने वाली होती हैं। चूहे के शरीर से स्प्लीन, जिसमें कि बी सेल्स और एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको निकाल लिया जाता है। इसके बाद अब इन बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स में, जिसमें एंटीबॉडीज़ तो होती हैं पर बहुत कम मात्रा में होती हैं, अब इन एंटीबॉडीज़ को हम अधिक कैसे करें? बी सेल्स में डिवाइड करने की या प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। अब ये एंटीबॉडीज़ तो बी सेल्स में ही होती हैं, तो फिर इनको हम बढ़ाएं कैसे? इसके लिए हमें क्या करना है? अब वैज्ञानिकों ने इसका भी हल निकाला है। बी सेल्स जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, उसको माइलोमा सेल्स या ट्यूमर सेल्स से फ्यूज़ कर दिया जाता है। दोस्तों, माइलोमा सेल्स या ट्यूमर सेल्स में बहुत तेज़ी से डिवाइड करने की पावर होती है और ट्यूमर सेल्स की इसी ताकत को हम इस्तेमाल करते हैं और ट्यूमर सेल्स, माइलोमा सेल्स और बी सेल्स जिसमें कि एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनको आपस में फ्यूज़ कर दिया जाता है और फ्यूज़ करने के बाद जो सेल बनती है उसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। इस हाइब्रिडोमा सेल्स के अंदर प्रजनन करने की क्षमता भी है और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ भी हैं। इस हाइब्रिडोमा सेल्स को अब अलग कर लेते हैं और इसमें तेज़ी से ये हाइब्रिडोमा सेल्स डिवाइड करने लगती है और बहुत सारी एक ही तरह की आइडेंटिकल एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, जिनको कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को फिर हाइब्रिडोमा सेल्स से प्योरीफाई कर लिया जाता है और सेपरेट कर लिया जाता है। अब ये एक ही तरह की आइडेंटिकल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये किसी भी एक स्पेसिफिक एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती हैं। दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो भारत बायोटेक इस समय बना रहा है, उनको स्पेसिफिकली कोविड-19 के कोरोना वायरस या नोवल कोरोना वायरस के विरुद्ध डेवलप किया जा रहा है। अब जब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ किसी रोगी के शरीर में बाहर से इंजेक्ट की जाएंगी, तो उसके शरीर में उपस्थित जितने भी कोविड-19 के वायरस हैं या नोवल कोरोना वायरस हैं, ये सारी एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ उस वायरस पर जाती अटैक कर देंगी और उसको मार डालेंगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये एपिसोड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ थेरेपी के बारे में था। धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा, आशा है आपको मेरा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान से संबंधित ये जानकारी आपके मित्रों और परिवारों तक भी पहुंचे, तो कृपया इस चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी बनाई हुई हर वीडियो आपके YouTube के इनबॉक्स में आती रहे। दोस्तों, YouTube के इनबॉक्स में मुझे कमेंट करें और आपको जिस बीमारी के ऊपर भी, चिकित्सा विषय के ऊपर भी, किसी भी चिकित्सा समस्या के बारे में मुझसे सलाह लेनी हो या आप चाहते हैं कि मैं उस पर आपको जानकारी देकर एक वीडियो बनाऊं, तो कृपया मेरे इनबॉक्स में मुझे लिखें। मेरा आज का एपिसोड और फ्यू मिनट्स डॉक्टर अजय देखने के लिए आपका बहुत बहुत